करवा देता हूँ। नाम शाइस्ता, बावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। ऑनलाइन काम कर रहा हूँ माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से, और तब से काम कर रहा हूँ। तब शायद मैं 9th क्लास में था या 10th में था, याद नहीं है। तकरीबन 2018 से मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि 5-6 साल हो चुके हैं इस सिस्टम में। और अचीवमेंट की बात करूँ तो माशाल्लाह यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी कर चुका हूँ। और लास्ट रिसेंटली मैं जो है फोर्सेज में काम कर रहा था। आपने शायद आपको पता होगा, मालूम होगा, माशाल्लाह फोर्सेज से भी मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है। कोई 32-33 लाख की अर्निंग की है 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे एक नेटवर्क भी था और अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। खावर भाई से बात हुई, खावर भाई ने कहा कि शायद भाई एक सिस्टम है, मैं आपको उसका प्लान देना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं यार खावर भाई, आप ना दें, मैं माशाल्लाह से स्टेबल हूँ। ऐसे ही मैं मंथली 2-3 लाख कमा लेता हूँ, 2 लाख 2.5 लाख आराम सुकून से घर बैठ के कमा लेता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है और प्लान लेने की? तो इन्होंने कहा यार शायद भाई एक दफ़ा आप प्लान ले लो। अच्छा लगे तो स्टार्ट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो ना करो स्टार्ट। आपकी पहले वाली लाइफ़ चल रही है, आप फोर्सेज़ में काम कर रहे हैं, करते रहिएगा। तो मैंने कहा यार अगर फोर्सेज़ से बेस्ट है ना, तो मुझे एक दफ़ा समझा दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर जॉइन करूँगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं जॉइन नहीं करूँगा। तो खावर भाई ने मुझे प्लान दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो प्लान था बहुत अच्छा लगा, समझ आया कि भाई वाक़ई ये जो प्लान है ना, इसको एक शानदार तरीके से इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। इसका प्लान ही इस तरह से, और इंशाल्लाह आज से 1 माह पहले मैंने ये प्लान लिया था, और आज इंशाल्लाह यही प्लान जो है आप मैं आप लोगों को जो है डिलीवर करूँगा, ये प्लान आपको दूँगा। ठीक है ना? काम तो बहुत से लोग जाके करते हैं, हर जगह पे लोग जाके काम करें, हर हर फील्ड में लोग काम करें, ठीक है ना? लेकिन हमारे जो है एक नेचर है, हर आदमी जो है देखता है कि पहले वाले से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हो। जिस जगह पे हम देखो, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 है। अगर आपको 70,000 वाली ऑफ़र होती तो आपने वहाँ पे जाना है, मूव करना है कि हाँ भई 17,000 मिल रहा है, 20,000 ज़्यादा है, चलें हम आगे जाते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने देखा, ये प्लान देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा था। मैंने डायरेक्ट जो है लेवल 4 से इसकी जॉइनिंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिस्टम में मुझे इस वक़्त तक जो है काम करते हुए 1 माह 10 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 11वाँ दिन आज जा रहा है, ठीक है ना? अर्निंग की बात करूँ तो मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 लाख, 1.5 लाख के नज़दीक-नज़दीक अर्निंग भी कर चुका हूँ जस्ट 1 माह 10 दिनों की, ठीक है ना? वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को एंड पे दिखाऊँगा कि आईडी खोल के दिखाऊँगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, इतना जल्दी जो है बिलीव नहीं करते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी दिखा देंगे। और रही बात कि मैटिक फॉर्च्यून है क्या चीज़, ठीक है ना? सबसे पहले ना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाओगे ना, आपने ये देखना होता है कि भई ये सेंट्रलाइज़ है या डिसेंट्रलाइज़ है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैटिक फॉर्च्यून क्या चीज़ है, सेंट्रलाइज़ है या डिसेंट्रलाइज़ है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपको काम करना चाहिए, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाके एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म जो है सिक्योर होते हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म ऐसे होते हैं जिन पे अगर आप जाके थोड़ी बहुत मेहनत एफ़र्ट करें, वहाँ पे आपकी जो मेहनत एफ़र्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली। ठीक है ना? चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैटिक फॉर्च्यून जो है ना, ये दुनिया का पहला सिस्टम है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज़ है। डिसेंट्रलाइज़ मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी नहीं है। ठीक है ना? जो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म होता है उसका जस्ट क्रिएटर होता है। वो उसको बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है, फिर उसका उससे लेना-देना कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? वो उसको चला नहीं रहा होता, ऑपरेट नहीं कर रहा होता, मैनेज नहीं कर रहा होता। जो सिस्टम होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेट और गूगल के साथ हो जाता है, और जब तक इंटरनेट और गूगल चलता रहता है वो सिस्टम चलता रहता है। कोई उसको बंद नहीं कर सकता, कोई हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। इसके बरअक्स आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे, वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन में क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो जो वेबसाइट होती है ना, कंपनी होगी, एप्लीकेशन होगी, ये हमेशा से सेंट्रलाइज़ होते हैं। सेंट्रलाइज़ का क्या मतलब होता है ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, ओरिजिन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन हो, जो उसको चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, उसकी देखभाल कर रहा हो, ठीक है ना? मैं जो आज से पहले हम लोग जाके वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन में काम करते थे, कोई चलती थी 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, 6 महीने से ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना? उनका काम ही यही होता है कि वो उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, कोई 2-3 महीने, 6 महीने चलाते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाते हैं। फिर हम सब लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गए, फ्रॉड हो गए, दुःख हो गया। आपने बहुत से लोगों को मार्केट में ये कहते हुए सुना होगा, सर हम ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ दुःख हो गया, फलाँ हो गया, ढिमकाँ हो गया। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछ लें कि भई कौन-सा सिस्टम था, सेंट्रलाइज़ था या डिसेंट्रलाइज़ था? तो उसको पता ही नहीं होगा। यार वो आपसे पूछेगा, यार सेंट्रलाइज़ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है?
ठीक है ना? देखो जो वेबसाइट कंपनी और एप्लीकेशन वाले होते हैं वो आपको कभी भी ये नहीं बताएँगे कि भई इसमें रिस्क है, ये बंद हो सकता है, ये भाग सकता है, आप इसमें ना करो, या 1 महीना चलेगा, या 2 महीने चलेंगे, ठीक है ना? इस तरह से वो लोग नहीं बताते। हम लोग वाहिद लोग हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि डिफरेंस बताते हैं, भई सेंट्रलाइज़ क्या है, डिसेंट्रलाइज़ क्या है, कौन-सा प्लेट सिक्योर है, लाइफ टाइम चलने वाला है, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो बंद कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो माशाल्लाह से मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ टाइम चलेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। इसमें आपको गारंटी है कि आप अगर इसमें मेहनत करके अच्छे लेवल पे जाते हैं तो आपकी मेहनत एफर्ट कभी भी ज़ाया नहीं होने वाली, ज़ीरो नहीं होने वाली। आपने यहाँ से लाइफ टाइम अर्निंग करनी है, आप इसको एज़ अ कैरियर भी चूज़ कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे यार, मैं कौन-सा कोई जॉब कर रहा हूँ, नौकरी नहीं कर रहा। मैं जब आया था माशाल्लाह से फोर्सेज़ में, मैं 28,000 की जॉब करता था। ठीक है ना? फोर्सेज़ में मेहनत की, एफर्ट की, जॉब पहले महीने मैंने रिज़ाइन कर दी थी, और आज तक मैंने दोबारा, आज मज़े की बात बताऊँ, मैंने आज तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरी सोच थी कि जॉब से, नौकरी से ना कोई भी आदमी अमीर नहीं हुआ। ठीक है ना? आपने बहुत से लोग देखे होंगे, नौकरी से कोई भी अमीर नहीं होता, जो भी अमीर हुआ है बिज़नेस से हुआ है, बिज़नेस के अलावा आप जो है अमीर नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टार्ट से ही सोच थी कि मैं इंशाल्लाह बिज़नेस करूँगा, कारोबार करूँगा, जिससे जो है मैं कम अरसे में अच्छे लेवल तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है ना? तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को ये सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने अर्निंग कैसे करनी है, इसमें आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखो, मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसमें आपकी अर्निंग 5 तरीकों से होती है। 5 तरीके कौन-कौन से हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करता हूँ। ये थोड़ा-सा ज़रूरी है कि आप लोग अगर कोई बातें-शातें कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो एक थोड़ा-सा छोड़ दें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे आपकी अर्निंग कैसे होनी है, ठीक है ना? मीटिंग के बाद फिर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आई कि हमने काम क्या करना है। मतलब कि मेन फ़ोकस वाली बात है, आप लोगों को थोड़ी-सी समझ आ जानी चाहिए। देखिए, मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका जो पहले तरीका जो होता है अर्निंग का, ये होता है कि भई आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। किन लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है, किन लोगों की आपने हेल्प करनी है, किन लोगों की आपने मदद करनी है, ऐसे लोगों की आपने हेल्प करनी है जो लोग बेरोज़गार हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। दूसरे ये कि जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके पास उनके घर वाले उनके अखराजात ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की हमने हेल्प करनी है कि भई हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप पार्ट टाइम काम करके अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा ये होता है, हमने ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो लोग जॉब होल्डर हैं लेकिन उनकी जो इनकम है वो कम है। आपको पता है पाकिस्तान में इतनी महँगाई हो चुकी है, हमारे मुल्क में जो महँगाई है ना डॉलर के हिसाब से है, और जो इनकम है लोगों की रुपयों में है, हर आदमी परेशान है। जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है ना वो भी परेशान है कि यार सैलरी बहुत कम है, घर के अखराजात ही मैनेज नहीं होते, ठीक है ना? ऐसे लोगों की हमने हेल्प करनी है, मदद करनी है, ऐसे लोगों को हमने अवेयरनेस देनी है कि भई आप आएँ हमारे साथ इस सिस्टम पे काम करें, एक बेहतरीन और शानदार सिस्टम है। आप इस पे पार्ट टाइम काम करके एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना? पहला तरीका इसका ये होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि भई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? तीसरा तरीका इसका ये एक शानदार सिस्टम है जिसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब सिंपल, आज से पहले हम लोग जाके ऑनलाइन काम करते थे, हमें हमारे सीनियर से कोई लेना-देना ही नहीं होता था। जस्ट हमारी वर्किंग से हमारे सीनियर को अर्निंग जाती थी, लेकिन हमारे सीनियर की वर्किंग से हमें कुछ भी नहीं मिलता था। इस सिस्टम को इस शानदार तरीके से बनाया गया कि भई इसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। समझ आई है? मतलब कि जिस आदमी ने आपको लिंक दी है ना, जिस आदमी ने आपको मीटिंग का कहा है कि यार ये मीटिंग ज्वाइन कर लो, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ठीक है ना? चौथा तरीका इसका ये होता है कि भई आपके सीनियर की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइन, क्रॉस लाइन, मतलब जो ऑलरेडी आपके सीनियर के साथ जॉइन है, आपके जॉइन होने से भी पहले जो लोग इस सिस्टम में जॉइन है ना, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। है कोई ऐसा सिस्टम? ठीक है ना? कि आपको आपके से पहले जो लोग इस सिस्टम में जॉइन हो गए हैं, उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिले। पाँचवाँ तरीका इसका बताता हूँ, माशाल्लाह से मैं फोर्सेज़ में भी काम कर रहा था, आपको पता है, लेकिन ये जो फोर्सेज़ से मुझे बेस्ट क्यों लगा, फोर्सेज़ से ज़्यादा बेहतरीन क्यों लगा? इसलिए मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया कि इस सिस्टम में आपको नॉन वर्किंग डेली बेस पे आता है। क्या होता है? नॉन वर्किंग इस सिस्टम में आपको डेली बेस पे आता है। फोर्सेज़ में ये होता है कि आपको कभी भी किसी भी वक़्त नॉन वर्किंग आ सकती है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको नॉन वर्किंग डेली बेस पे आती है। इस सिस्टम में जितना भी डेली बेस पे काम होता है ना, उसका 20% जो है सब लोगों में डिवाइड होता है, इक्वल तक़सीम होता है। समझ आई या नहीं आई? मतलब जितना भी इस सिस्टम में काम हो रहा है डेली बेस पे, उसका जो 20% होगा सब लोगों में इक्वल डिवाइड होगा। पूरी दुनिया में, आप इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, बांग्लादेश, जहाँ मर्जी बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपने जस्ट अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आपको नॉन वर्किंग आएगी।
ठीक है ना? दूसरी ये कि आप आपने इसको जॉइन कैसे करना है, आपको समझ आ गया 5 तरीके आपको करने के बताए हैं। पहला ये कि आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है, उनको गाइडलाइन देनी है, इससे आपकी अर्निंग होगी। दूसरा ये कि जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तीसरा ये होता है कि भई आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलेगी। चौथा ये होता है कि आपके सीनियर की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइन, क्रॉस लाइन है, उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलेगी। पाँचवाँ ये है कि आपको इसमें डेली बेस पे नॉन वर्किंग आती है। ये नहीं कि 2 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद या 8 दिन बाद, ये वाला सीन नहीं है। आपको इस सिस्टम में डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम मिलती है। वो मिल जाए आधा डॉलर, वो मिल जाए उससे भी कम, वो मिल जाए $1, वो मिल जाए $2, ठीक है ना? वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जितना भी काम होता है वो 20% सब लोगों में डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं कि भाई इसको ज्वाइन कैसे करना है। हाँ, आपका एक ही सवाल होगा कि सर अब ये हो गया सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज समझा दिया, लाइफ टाइम में बंद नहीं होने वाला कभी भी, अर्निंग भी बता दी, इस तरह से अर्निंग होनी है। अब सिंपल आसान सा सर हमारा ये क्वेश्चन है कि अब हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं, इसका स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ज़ूम ऐप आपके पास ऑलरेडी है, आप जाके टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लें और आपको गूगल मीट मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से मिल जाएंगे दोनों एप्लीकेशन, जाके डाउनलोड कर लें। टोकन पॉकेट पे आपका अकाउंट बनता है। देखो काम कोई भी आप जाके लाइफ में स्टार्टअप करेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्या है? आप कोई भी लाइफ पे जाके काम स्टार्ट करोगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। और ऑनलाइन फील्ड वाहिद फील्ड है जिसमें लोग हज़ारों लगाते हैं, लाखों कमाते हैं। हज़ारों लगा के लाखों कमाते हैं, ठीक है ना? आप देखो अगर अदर बिज़नेस की बात करो ना, आप लोग लाखों लगा के जाके हज़ारों कमाते हैं, करोड़ों लगा के लाखों कमाते हैं, ठीक है ना? तो ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा अर्निंग करते हैं। देखो मैं जब जॉइन हुआ था वो भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। मैं जस्ट 7,400 से जॉइन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अचीवमेंट बताइए है कि मैंने यहाँ से 1 माह 10 दिनों में तकरीबन कोई 1.5 लाख की अर्निंग की है, ठीक है ना? जस्ट 1 माह 10 दिनों की, ये पावर है मैजिक फॉर्च्यून की, ठीक है ना? क्या 7,000 कितना बड़े हैं। देखो मैंने ऐसे लोग भी देखे मेरे साथ। आमिर भैया माशाल्लाह, उनकी शॉप है कपड़ों की, मैं जाता हूँ ना उनके पास, कपड़े और शूज़ दोनों हैं उनकी शॉप पे, ठीक है ना? मैं जाता हूँ देख के परेशान होता हूँ कि यार देखो इसने 20-25 लाख की तो कम से कम इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कितने कमाता होगा? 4-5 हज़ार 10,000 एक दिन के कमाता होगा। रेंट भी है ना, शॉप का 32,000 रेंट है, बिल आ जाता है 10-15 हज़ार या 5,000, चलो आ गया। फिर ये निकाल के कितने बचते होंगे? मतलब कि मैंने ये सोचा है कि यार इसकी इनकम जो है मुझसे कम है। इसने 20-25 लाख रुपए लगाए हुए हैं और मुझसे कम कमा रहा है। मैंने जस्ट 7,000 रुपए लगाए थे और मैं यहाँ से इतने कमा रहा हूँ महीने के। तो ये सिस्टम है ना, इसकी पावर है ना कि आप इसमें वो भी पार्ट टाइम काम करके, अगर वो जाके अपनी शॉप ओपन नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं आना। मैं अगर अपना सेल फोन बंद करके रख दूँ ना, 1 महीने के बाद भी उठा लूँ ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इनकम आई होगी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है। काम नहीं भी करते, आपको अर्निंग आती है। आपको आपकी टीम की वर्किंग से अर्निंग आती है। आपको आपके सीनियर की वर्किंग से अर्निंग आती है। आपको आपके सीनियर की टीम की वर्किंग से अर्निंग आती है। आपको पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलती है। ऐसा सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। जब मैं फोर्सेज में था मैंने कहा था कि यार जब मुझे इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा मैं चुप करके उधर जाके आगाज़ कर लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह खबर भाई ने कहा एक दफ़ा आप देख लें, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। ये नहीं कहा कि भाई ज्वाइन करो करो, नहीं, उन्होंने कहा अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, नहीं लगे तो ना करो ज्वाइन। आपकी पहले वाली लाइफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। उन्होंने मुझे प्लान दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चल ठीक है इसका भी आगाज़ करते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने हूँ, जस्ट 1 माह 10 दिनों के बाद आपके सामने हूँ। इस सिस्टम का प्लान भी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? बाकी रही बात के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे मेरे भाई, इसमें आप $2 से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। मतलब सिंपल ये कि आप 500 से कर सकते हैं ज्वाइनिंग, 1,000 से भी कर सकते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्जी की है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप 5,000 करो या 10,000 करो या 7,000 करो या 2,000 करो। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट आया था, खबर भाई ने कहा कि आप लेवल 4 से ही ज्वाइनिंग करें, बेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपको बेस्ट लगे मैं कर लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 7,400 लगाए थे और आज अपनी अर्निंग भी दिखा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपको ना, कल मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं अपने जस्ट 15 दिनों की ना ट्रांजेक्शन दिखा दूँगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। और आज वैसे मैंने निकाले, मैंने एक बिल पे किया था, वो बिल पे नहीं हुआ था। जायज़ कैश की निकाले तकरीबन 1,38,000 रुपये बने हैं। जायज़ कैश की 1,38,000 रुपये पिछले 20 सितंबर था ना, आई थिंक सो, हाँ, उससे लेके यकम तक 10 दिनों की जो मेरी ट्रांजैक्शन थी ना जस्ट जायज़ कैश की, 1,38,000 रुपये। अगर वो हो तो वो भी दिखा देता हूँ, बाकी इसकी दिखाता हूँ इसी मंथ की।
इसे पैसे की दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर शायद आप लोगों को बिलीव आ जाए। हम लोग ना पाकिस्तानी है, इतना जल्दी बिलीव नहीं करते। और मेरी आदत है कि मेरे पास जब भी 15-20 हज़ार होता है, मैं फ़ौरन बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ, निकलवा के घर में रख देते हैं या कहीं कर लेते हैं, कहीं काम में लगा लेते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप खुद इमेजिन कर लें कि भाई 15 दिनों की मेरी इनकम कितनी है। ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है। अगर आप जॉब बोल रहे हो ना, आप वेट करोगे यार, ये कम कब आ रही है, ये कम कब आ रही है, 2 4 5 कब आ रही है, 2 4 5 आएगी तो सैलरी आएगी, नहीं तो सैलरी नहीं आनी, ठीक है ना। ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है कि आप जब दिल करे जाके पैसे निकलाओ, जब दिल करे आप जाके विड्रॉ लें, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने विड्रॉ दिया तकरीबन 7:59 पे। एक लड़का था मेरे साथ, नवाज साहब हैं माशाल्लाह से, जिनकी आईडी नंबर 2 है माशाल्लाह से, उनको विड्रॉ दे के साइड पे हूँ। आप लोग चेक कर सकते, मैं जस्ट ये नहीं दिखाऊंगा कि किसको सेंड किया किसको, मैं जस्ट वो सेंड आप लोगों को ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा जो मैंने अपने बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं। क्या किया है अपने बैंक में जो ट्रांसफ़र किए हैं, सॉरी मेरे नाम से नहीं है, मेरे फादर के नाम पे है, ठीक है ना, वो दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप लोग डेट चेक कर लें, 15 अक्टूबर क्या है, 15 अक्टूबर 3:09 है। कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है, 20,000 रुपये। ये देख लें 20,000 रुपये मेरे फादर के नेम पे बैंक अकाउंट है। 15, अच्छा 15 को 20,000 डाला है। ये ऑनलाइन फील्ड है मेरे भाई। नौकरी नहीं है जिसमें आप 1 महीने का इंतज़ार करो कि भाई तनख्वाह आएगी 50,000 या 60,000 या 70,000, वेट ही करते रहो, ठीक है ना। अभी देख लेना, अभी भी आपको बिलीव नहीं होता ना, फिर आप लोगों का खुदा हाफिज़ है या फिर हमारा खुदा हाफिज़ है कि हम आप जैसे लोगों को गाइड करें कि भाई आप लोग ऑनलाइन फील्ड में आ जाओ, आप एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। हाँ ये आ गई, ये 22,000 रुपये फिर भेजे हैं। डेट चेक कर लो, 15 को, 15 के बाद ये 13 को, बल्कि 13 को भेजे थे, 13 के बाद फिर 15 को भेजे, एक दिन बाद। एक दिन में 22,000 रुपये अकाउंट में डालें, अगले दिन एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है 20,000 डालें, कितने हो गया, 42,000 हो गया। हाँ 42 और ये 24, ये हो गया 42 24 कितना, 66,000। 11 को कब, 11 को 24,000 डाला है, ठीक है ना, 66,000 हो गया। कैलकुलेट करते रहना खुद ही भी, शायद आपको समझ आ रहे हैं। आई थिंक सो ये भी गए हैं 66, और 3 ये गए हुए हैं कितने, 69,000 हो गया। ये देख लो 3, और ये भी चेक कर सकते हैं, फिर आप लोग कहोगे सर हमें दिखाया नहीं, ये 10 डेट को डाला है। ये वो ट्रांजैक्शन है जो मैं अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये वो वाली हैं। वो वाली नहीं है जी कि जो इजी पैसे में पड़ी है या कि उधर हैं या ट्रस्ट वैलेट में नहीं है, वो वाली तो मैंने अभी आपको शो ही नहीं की। और जस्ट इजी पैसा शो कर रहा हूँ, जैज़ कैश की बात नहीं कर रहा मैं। एक्चुअली सिग्नल थोड़े वीक आ रहे हैं, इस वजह से तो है। 8 अक्टूबर तक आ चुके हैं, बस 8 8 दिनों की रह गई हैं, आपको देख लीजिएगा। और मज़े की बात ये कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो है विड्रॉ जब दिल करे आपका ले सकते हो। आपका आधी रात को भी दिल किया ना कि सर मेरे मुझे पैसे नहीं है, नीड पड़ी है, तो आप जो है विड्रॉ ले सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। इस सिस्टम की ये खूबसूरती है। हाँ सॉरी, ये 16,000 और डाला है।
अभी आ जाता है। असल में नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से ना वो थोड़ा चला गया है। दोबारा एप्लीकेशन ओपन होगी। चलें, तकरीबन यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई अभी ना 15 दिनों में 15 महीनों में 15 दिनों में तकरीबन 1 लाख से ऊपर का विड्रॉ ले चुका हूँ यहाँ से एक सिस्टम से, जहाँ तक मुझे इल्म है। और वैसे मैं काउंट भी नहीं करता कि कितने हुए कितने नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दी हैं, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सकता है ऑनलाइन फील्ड में आ जाओ। अगर आज से 1 साल पहले की मैं बात करूँ तो मैं जस्ट 28,000 पे काम करता था। 5,000 रूम का रेंट था, 5,000 का होस्ट वो वहाँ पे खाना पीना होता था, मेस वगैरह जो भी था, ठीक है ना। 18,000 पे बचते थे घर में। मैं ये सोच के आया था कि ऑनलाइन फील्ड में, कसम उड़ा के कहता हूँ, ये सोच के आया था कि मैंने कहा कि जो 10,000 मेरा इधर लगता है ना, यही 10,000 भी मैं ऑनलाइन फील्ड से कमाता रहूँ ना महीने का, बस मैं जो सैलरी होगी वो 28,000 घर भेजूंगा, ठीक है ना। मतलब कि मैं बावलपुर से बिलोंग करता हूँ, जॉब फैसलाबाद में कर रहा हूँ, 300-400 किलोमीटर तो बन जाता है आराम सुकून से। और बंदा जाए भी घर से दूर और कमाए भी 18,000, फिर फायदा, ठीक है ना। ये सोच थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फील्ड में आए। पहले मैंने यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग की, तकरीबन को 1,25,000 से 26,000 की मैंने अर्निंग की थी। फिर मैंने जो जॉब थी वो रिज़ाइन कर दी थी। मैंने कहा अगर मैं पार्ट टाइम काम करके 1 लाख कमा सकता हूँ ना, तो मैं फुल टाइम काम करके इससे 3 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से ना और आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिस महीने मैंने 2 लाख से कम अर्निंग की हो। और वो भी घर बैठ के, वो भी जब दिल करे मैं काम करता हूँ, जब दिल करे काम नहीं करता। जस्ट अपनी जो है ट्रांजैक्शनें आपको शो कर दी हैं, ठीक है ना। बाकी इस सिस्टम का आगाज़ कर लो, चाहे 500 से ही कर लो, कर लो इस सिस्टम का आगाज़। 500 से करो, 1000 से 1500। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अफोर्डेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेवल 4 से डायरेक्ट ज्वाइनिंग करो। 7,200 से या 7,000 से आपका लेवल 4 से ज्वाइनिंग हो जाती है। लेवल 4 से आगे ज्वाइन करो। जब आप बड़े लेवल से आते हैं तो फिर आपको नॉन वर्किंग की भी अच्छी आती है, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह सपोर्ट हम लोग आप लोगों को करेंगे। हम आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करेंगे, आगे साथ लेके चलना हमारा काम है। मीटिंग में आना आपका काम है, आगे सिखाना समझाना टीच एंड ट्रेन करना वो हमारा काम है, वो आप लोग हम पे छोड़ दें। देखें मैं कहता हूँ कि मैं एक 28,000 की जॉब करने वाला, मेरे सीनियर ने मुझे ये कहा था कि बेटा मुझ पे ट्रस्ट करके आप इस सिस्टम का आगाज़ कर लो, ठीक है ना। मुझ पे ट्रस्ट करके आप इस सिस्टम का आगाज़ करो और इंशाल्लाह आपको किसी अच्छे लेवल तक पहुंचाना मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है सर। हालांकि मैं जानता भी नहीं था उनको, वो मुल्तान के थे, मैं तब फैसलाबाद में जॉब कर रहा था, घर मेरा बावलपुर में था। तो उन्होंने कहा बेटा इसमें 3,000 रुपये लगने हैं। मैंने कहा ठीक है सर। और 3,000, और कसम उठा के कहता हूँ तब मेरे पास 3,000 भी नहीं थे। और बताओ, मैंने किसी फीमेल से मांगे थे, मैंने कहा मुझे ना 3,000 रुपये दे दें, जस्ट 2-3 दिनों के लिए दे दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और आप लोग सोचते होंगे कि एक औरत से पैसे मांग रहे हैं, नहीं, हम लोग हेल्प ले लेते हैं। शर्म किस बात की भाई। जब मुझे नीड थी मैंने उन्हें कहा भाई 3,000 मुझे दे दें, आपको 2-3 दिनों बाद मैं रिटर्न कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने रिटर्न कर दिए थे। और अल्लाह पाक का शुक्र है, और उन बरकत वाले पैसे थे शायद, तो उन्होंने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ। मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है। अगर मैं जॉब करता तो फिर सारी ज़िंदगी जॉब करता। जो मैंने 1 साल में इनकम की ना, वो मैं जॉब करता तो 12 से 13 साल लग जाते, ठीक है ना। ये ऑनलाइन फील्ड की पावर है, ये डॉलर्स की पावर है कि आपकी यहाँ पे जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स में होती है। जो लोग भी इस सिस्टम का आगाज़ करना चाहें, आप लोग अपने सीनियर से जाके राब्ता करें, वो आपको इंशाल्लाह मज़ीद गाइड करेंगे। देखो सिखाना हमारा काम है, सीखना आप लोगों का काम है। यार आप लोग 30-40 हज़ार की जॉब के लिए ना अपने पेरेंट्स के लाख रुपए लगवाते हो और वो भी जॉब नहीं मिलती। 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको जॉब नहीं मिलती। शायद आपको पता होगा, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा पढ़ लिख के बैठे हैं। आज सच बताऊं मैं आपको, अमजद भाई हैं माशाल्लाह से, आए हैं उधर से। अमजद भाई हैं माशाल्लाह से, चिश्तिया से बिलोंग करते हैं। मैं वैसे कैंपुर से बिलोंग करता हूँ माशाल्लाह से। तो वो आए हैं, रात मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे शायद भाई मैंने ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह कल मैं आपके पास आऊँगा, आ जाऊँगा। मैंने कहा इंशाल्लाह आ जाएँ। और अमजद भाई मुझे बता रहे थे मैंने MSc किया हुआ है और मुझे जॉब नहीं मिली, कहते प्राइवेट कर रहा हूँ। और शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो भी शेयर की है। माशाल्लाह से आए हैं, लेवल 4 के साथ ज्वाइनिंग की है मेरे साथ डायरेक्ट, और मैंने भेजी है, वीडियो भी भेजी है ग्रुप में, ठीक है ना। यार लोग एजुकेशन हासिल करके बैठे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही। आपके पास अगर जॉब है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हम आपके साथ हैं। बाकी ऑनलाइन फील्ड में आ जाओ, बेहतरीन फील्ड है, अर्निंग इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। अगर आप टाइम नहीं भी दे पाते, किसी वजह से आप मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, टाइम नहीं मिलता, तो भी आपको नॉन वर्किंग डेली बेस पे आती है। चाहे आधा डॉलर भी आ जाए, चाहे उससे कम आ जाए, चाहे $1 आ जाए, चाहे $2 आ जाए, यार कुछ ना कुछ आ तो रहा है ना। कतरा कतरा मिल के दरिया बन जाता है, ठीक है ना। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच लेके हम इस फील्ड में आए थे कि चलो यार नॉन वर्किंग डेली बेस पे तो है ना। बाकी इंशाल्लाह आप लोग करें इस सिस्टम का आगाज़, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।
चलें जी, मीटिंग एंड करते हैं। बाकी अगर कोई हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो अपना हैंड रेज़ कर लें। किसी ने कुछ बोलना हो, खबर पे ही हैं इसमें। चलें जी, खबर पे मुझे लगता है चले गए हैं। बाकी चलें, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर।